नमस्कार दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ आप सभी का फिर से एक नए वीडियो के साथ। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं चर्चा करने वाला हूँ कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर की जो स्मॉल कैप कंपनियां हैं जिनमें एक मल्टीपल रिटर्न जनरेट करने की कैपेबिलिटी है, उन कंपनियों के बारे में आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं या फिर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है, इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगता है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बगल में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जब भी हम इसी तरह की वीडियोस आपके लिए बनाते हैं, तब सबसे पहला नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो दोस्तों, जैसे कि ये एज्यूम किया जा रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स जो मैन्युफैक्चर करते हैं उन कंपनियों की ग्रोथ काफी तेजी से होने वाला है। तो इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर की जो ग्रोथ है वो 32% की सीएजीआर के हिसाब से ग्रो करने वाला है। तो दोस्तों, तो यहाँ पर हम देखेंगे जो इस सेक्टर की जो कंपनियां छोटी कंपनियां हैं जिनमें ज्यादा ग्रोथ पोटेंशियल है, तो उन कंपनियों के बारे में चर्चा करेंगे जो कि लिस्टिंग हुए ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, तो उन कंपनियों में ग्रोथ ज्यादा नहीं हुआ है, तो उन कंपनियों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो को एंड तक बने रहिए, क्योंकि कोई भी इंफॉर्मेशन आपसे मिस ना हो जाए। तो जो पहला कंपनी हमने चुना है यहाँ पर, जो यूरेका फॉर्ब्स, ये एक स्मॉल कैप कैटेगरी की कंपनी है, लेकिन थोड़ा बड़ा साइज वाला स्मॉल कैप कंपनी है। तो ये कंपनी जो है, ये कंपनी कंपनी वाटर प्यूरिफायर का मार्केट लीडर है। तो वैक्यूम क्लीनर भी कंपनी बनाती है, वाटर प्यूरिफायर, एयर प्यूरिफायर, वैक्यूम क्लीनर एंड होम सिक्योरिटी सिस्टम के प्रोडक्ट्स में ये अपना बिजनेस करता है। तो वाटर प्यूरिफायर की एक लीडिंग कंपनी है, मार्केट लीडर है ये। तो 9480 करोड़ की इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है और स्टॉक की प्राइस टू अर्निंग रेशियो 93 की है। थोड़ा ओवरवैल्यूड लगता है, लेकिन इसको भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि एक मार्केट लीडर कंपनी है, तो ये डिफरेंट जियोग्राफी में भी अपना बिजनेस को एक्सपांड किए हुए हैं। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। जो अच्छी कंपनियां, जो कि एक लीडर कंपनी है, तो उसकी वैल्यूएशन थोड़ा ज्यादा रहता है दूसरे कंपनियों के मुकाबले। तो स्टॉक की प्राइस टू अर्निंग रेशियो 93 है, ROE 2.46% की है, ROC 3.48% की है। करंट प्राइस 490 रुपीज है और फेस वैल्यू 10 रुपीज पर इक्विटी शेयर है। डिविडेंड 0% है। तो इस कंपनी की चार्ट देख सकते हैं आप। तो एक न्यूली लिस्टेड कंपनी है। तो इसमें अब 2022 में इसकी लिस्टिंग हुई थी, लगभग 376 से 6-7 रुपीज के आसपास। तो यहाँ पर कुछ ज्यादा स्टॉक प्राइस में ग्रोथ नहीं हुआ है, तो इस स्टॉक को आप कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन जितने भी स्टॉक्स के बारे में हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि मैं सभी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूँ। आप किसी भी कंपनी में अगर निवेश करना चाहते हैं, तो खुद का रिसर्च करें या फिर अपना फाइनेंशियल एडवाइजर के एडवाइस लेने के बाद ही निवेश करें। तो एक नज़र हम डालते हैं प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट के ऊपर। तो यहाँ पर आप देखते हैं 2012 में 0% की सेल्स, 2016 में 28 करोड़ की सेल्स हुआ करता था। तो सेल्स में काफी तेजी से ग्रोथ देखने को मिल रहा है 2024 में। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2189 करोड़ की सेल्स है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो कि 2% हुआ करता था 2016 में, अभी वो बढ़कर 9% हमें देखने को मिल रहा है। पिछले 3 सालों से ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कंटिन्यूअसली ग्रोइंग मोड में है। तो ये एक पॉजिटिव साइन होता है कंपनी के लिए। नेट प्रॉफिट जो कि 2016 में 0 रुपीज की हुआ करता था और नेगेटिव में हुआ करता था, पिछले 3 सालों से कंपनी की नेट प्रॉफिट में एक कंटिन्यूअस इंक्रीजिंग पैटर्न हमें देखने को मिला है। ईपीएस भी पिछले 3 सालों से कंटिन्यूअसली ग्रो करता हुआ 0.14 की रुपीस की ईपीएस 2022 में हुआ करता था, और अभी वो बढ़कर 4.73 की ईपीएस हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ पिछले 3 सालों के 553% के हिसाब से ग्रो किया है। उसके मुकाबले प्रॉफिट ग्रोथ 301% के हिसाब से ग्रो किया है। तो यही, तो एक काफी इंटरेस्टिंग इसकी प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट की जो नंबर्स हमें देखने को मिल रहे हैं। रिजर्व्स कंपनी के पास 4010 करोड़ की है और बोरोइंग उसके मुकाबले 39 करोड़ की है।
पिछले साल के मुकाबले कंपनी ऑलमोस्ट अपने बोरोइंग्स को रिड्यूस कर दिया है। तो प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स 62.56% की स्ट्रॉन्ग होल्डिंग है। एफआईएस के पास 13.21% की होल्डिंग्स है। डीआईएस के पास 6.30% की होल्डिंग्स है। डीआईएस पिछले साल क्वार्टर के मुकाबले अपने होल्डिंग्स इंक्रीज किए हैं। पब्लिक के पास 17.08% की होल्डिंग्स है। तो दोस्तों जो सेकंड कंपनी हमने चुना है, तो दोस्तों सेकंड कंपनी है एवलॉन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। तो ये एक लीडिंग कंपनी है। ये में सर्विस इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सर्विस ये प्रोवाइड करता है। कंपनी एंड टू एंड कैपेबिलिटीज इन डिलीवरिंग बॉक्स बिल्ड सॉल्यूशंस फोकसिंग ऑन हाई वैल्यू प्रेसिशन इंजीनियर्ड प्रोडक्ट्स। तो कंपनी काफी सारे सेगमेंट को अपना जो प्रोडक्ट प्रोवाइड करता है। तो ये कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन है 3,448 करोड़ की। इसकी प्राइस टू अर्निंग रेशियो थोड़ा ज्यादा हमें देखने को मिल रहा है, जो कि 123 की प्राइस टू अर्निंग पर ट्रेड होता है। आरओसी 6.66% की और आरओई 5.616% की। बुक वैल्यू 83.3 रुपीज, करंट प्राइस चला है 524 रुपीज। डिविडेंड कुछ भी देता नहीं, फेस वैल्यू 2 रुपीज पर इक्विटी शेयर है। तो दोस्तों ये कंपनी ईवी, एरोस्पेस और मेडिकल इक्विपमेंट्स, रेलवेज, डिफेंस और जो क्लीन एनर्जी सेक्टर है, जो भी उन सेक्टर्स की जो कंपनियां हैं उनको ये अपना सारे प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करते हैं। तो ये कंपनी एक लीडिंग कंपनी है इलेक्ट्रॉनिक्स सेगमेंट के अंदर। तो इसकी जो सेल्स प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट हम देखेंगे तो 2022 में 642 करोड़ की सेल्स हुआ करता था। करेंटली बढ़कर 867 करोड़ की सेल्स ये कंपनी कर रहा है। तो इस कंपनी की एक खासियत है, यूएसए में इनकी प्लांट प्रेजेंस है। तो मतलब डिफरेंट जियोग्राफी में ये कंपनी अपना बिजनेस ऑपरेट करता है। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है कंपनी के लिए, क्योंकि अपना रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी की ग्रोथ के लिए ये एक पॉजिटिव फैक्टर माना जाता है। तो दोस्तों ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो कि 10% की हुआ करता था, वो पिछले साल 12% हमें देखने को मिला 2022 में। अब करंट 2024 में 7% की देखने को मिला है। तो कंपनी का ये कहना है कि क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमी स्लो डाउन चल रहा था, यूएस की इकोनॉमी स्लो डाउन चल रहा था, इसकी वजह से उनकी बिजनेस को इम्पैक्ट हुआ है। तो इसके लिए उनकी रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी पिछले साल के मुकाबले हमें कम कम देखने को मिल रहा है। तो सेल्स ग्रोथ 8% के हिसाब से देखने को मिला है पिछले 3 सालों की। प्रॉफिट ग्रोथ 10% की देखने को मिल रहा है। और रिटर्न ऑन इक्विटी पिछले 3 सालों के 14% के हिसाब से देखने को मिली। रिजर्व कंपनी के पास 534 करोड़ की है और डेप्ट 209 करोड़ की है। मतलब ये डेप्ट काफी ज्यादा डेप्ट नहीं है। रिजर्व कंपनी के पास काफी सारा है। तो 50.88% की होल्डिंग्स प्रोमोटर के पास है। एफआईएस के पास होल्डिंग्स 2.56% है, पिछले क्वार्टर के मुकाबले जो इंक्रीज हुआ है। और डीआईएस के होल्डिंग्स 23.19% की होल्डिंग्स है, जो कि पिछले क्वार्टर के मुकाबले हमें देखने को काफी ज्यादा डीआईएस की होल्डिंग्स हमें देखने को मिल रहा है। 23.38% की होल्डिंग्स पब्लिक के पास है। तो इस कंपनी को आप कंसिडर कर सकते हैं। हालांकि अभी हमें थोड़ा ज्यादा स्टॉक की प्राइस ट्रेंडिंग ज्यादा दिखा रहा है, जो कि ये लगभग 78 के आसपास हुआ करता था। अभी करंट जो क्वार्टर है, इसमें कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज नहीं हुआ, इसके ईपीएस डिक्रीज हो गया। इसके वजह से ये जो प्राइस टू अर्निंग है वो इंक्रीज होके 123 के पी मल्टीपल पर शो हो रहा है। जो थर्ड कंपनी हमने चुना है वो है स्टोव क्राफ्ट लिमिटेड। तो स्टोव क्राफ्ट लिमिटेड जो कि अपना ब्रांड नेम पिजन के अंडर वो अपने प्रोडक्ट्स को बेचता है। जो कि इनके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की अगर बात करें तो एलईडी बल्ब्स और डिफरेंट डिफरेंट किचन अप्लायंस और जैसे कि गैस स्टोव्स, ब्लैक और डेकर के ब्रांड नेम के अंडर ये अपना कुकवेयर अप्लायंस को बेचते हैं। और होम सोल्यूशन बिजनेस के अंदर ये यूटिलिटी
इंक्लूड करते हैं। रिसेंटली ये कंपनी एलईडी बल्ब्स की मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। तो इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 1978 करोड़ की है। स्टॉक की प्राइस टू अर्निंग रेशियो 57.9 की है। आरओसी 10.7% की, आरओई 8.10 की, और बुक वैल्यू 133 रुपीज के आसपास देखने को मिल रहा है। रिसेंटली कंपनी की कैपेक्स हमें देखने को मिल रहा है। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। डिविडेंड यील्ड 0.42% की है, और फेस वैल्यू 10 रुपीज पर इक्विटी शेयर है। करंट प्राइस 599 पर चल रहा है। तो अगर स्टॉक प्राइस चार्ट के ऊपर एक नजर डालते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टॉक प्राइस में जब भी ये लिस्टिंग हुआ है 2021 में, उसके बाद थोड़ा स्टॉक प्राइस बड़ा हुआ था, उसके बाद करेक्ट होके अभी एक फेयरली स्टॉक प्राइस हमें देखने को मिल रहा है। तो इस कंपनी को आप कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन अपना खुद का रिसर्च करने के बाद। तो प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट के ऊपर हम देखेंगे, तो 2013 में 377 करोड़ की सेल्स हुआ करता था, करंटली बढ़कर 1364 करोड़ का हो गया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो कि नेगेटिव में हुआ करता था, अभी वो बढ़ता हुआ 119 करोड़ की ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो गया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट पहले नेगेटिव में हुआ करता। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो कि अभी कंपनी की पिछले 2 साल के मुकाबले इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि पिछले साल 8% की हुआ करता था, अभी करेंटली 9% की हमें देखने को मिल रहा है। नेट प्रॉफिट करेंटली 34 करोड़ की देखने को मिला है। ईपीएस 10.33 की ईपीएस हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर कंपनी में सेल्स ग्रोथ 17% की थी पिछले 3 सालों की, और प्रॉफिट ग्रोथ नेगेटिव में देखने को मिला। तो ये एक नेगेटिव साइन है। रिजर्व्स कंपनी के पास 406 करोड़ की है, मुकाबले बोरोइंग्स 256 करोड़ की है। और कंपनी हाल ही में कैपेक्स किया है, जो कि प्रोमोटर होल्डिंग्स कंपनी की 55.88% की देखने को मिल रहा है। और एफ की होल्डिंग 0.92% की पिछले क्वार्टर के मुकाबले इंक्रीज हुआ है। डीआईएस की होल्डिंग्स 4.69% की, जो कि पिछले क्वार्टर के मुकाबले इंक्रीज हुआ है। और पब्लिक की होल्डिंग्स पिछले क्वार्टर के मुकाबले डिक्रीज होता हुआ देखने को मिल रहा है, जो कि 38.50% की है। जो नेक्स्ट कंपनी है एलियन इलेक्ट्रॉनिक्स। तो दोस्तों ये कंपनी एक इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सर्विस, ये कंपनी ईएमएस बिजनेस मॉडल में ये कंपनी काम करता है, जो कि एंड टू एंड प्रोडक्ट सोल्यूशन प्रोवाइड करता है। डिफरेंट डिफरेंट जितने भी लीडिंग ब्रांड्स हैं, ये एक लीडिंग इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। और ये अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं, उनमें आता है लाइटिंग, फैंस, स्मॉल किचन अप्लायंसेस, और ये कंपनी वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रैक्शनल हॉर्स पावर मोटर मैन्युफैक्चरर है इंडिया के अंदर। तो दोस्तों काफी इंटरेस्टिंग बिजनेस मॉडल है कंपनी की। और कंपनी हाल ही में जो आईपीओ लाया था, उससे पहले ये अपना ग्रीनफील्ड एक्सपेंशन किए थे, जो कि मतलब अपना कैपेसिटी एक्सपेंशन किए थे। ये कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन बिलो 1000 करोड़ की है। 965 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन, 69.6 की पी पर। आरओसी 5.12% की, आरओई 2.78% की, बुक वैल्यू 101 की हमें देखने को मिल रहा है। करंट प्राइस चला है 194 रुपीज। तो डिविडेंड 0.51% की, फेस वैल्यू 5 रुपीज पर इक्विटी शेयर। तो स्टॉक प्राइस में ज्यादा ग्रोथ नहीं हुआ है, जो कि आईपीओ लिस्टिंग प्राइस से भी अभी थोड़ा कम प्राइस में हमें ये स्टॉक देखने को मिल रहा है। कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। और प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट देखें तो 2018 में 494 करोड़ की सेल्स हुआ करता था, अभी करेंटली 1042 करोड़ की सेल्स जनरेट कर रहा है कंपनी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 8% की देखने को मिल रहा था, करेंटली ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हमें थोड़ा डिक्रीज होता हुआ देखने को मिल रहा है। अ, पिछले साल 6% की हुआ करता था, और अभी 4% की देखने को मिल रहा है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 15 करोड़ की हुआ करता था 2018 में, और 2023 में 27 करोड़ की था। अभी इस साल हमें 14 करोड़ की देखने को मिला है, जिसके रिजल्ट जो ईपीएस है, वो ईपीएस में हमें डिग्रोथ देखने को मिल रहा है। 5.40 की ईपीएस हुआ करता था 2023 में, करंटली वो 2.79 की ईपीएस हमें देखने को मिल रहा है।
तो यहाँ पर सेल्स ग्रोथ के मुकाबले प्रॉफिट ग्रोथ नेगेटिव में देखने को मिल रहा है, और इस कंपनी को आप अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। रिजर्व्स कंपनी के पास काफी ज्यादा है, 479 करोड़ की। बोरोइंग्स है 12 करोड़ की। पिछले साल के मुकाबले कंपनी बोरोइंग्स डिक्रीज किया है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो जो कि 2023 में 23 के दिसंबर क्वार्टर में 32.99% की होल्डिंग्स हुआ करता था। अभी मार्च 2024 में कंपनी 1.5% के आसपास होल्डिंग्स इंक्रीज किया है, और 33.41% की होल्डिंग्स प्रोमोटर के पास है। एफआईएस की होल्डिंग्स 0.97% की है, जो कि पिछले क्वार्टर के मुकाबले इंक्रीज हुआ है। डीआईएस की होल्डिंग्स भी पिछले क्वार्टर के मुकाबले इंक्रीज हुआ है, 13.10% की है। और 52.53% की होल्डिंग्स पब्लिक के पास है, जो कि पिछले क्वार्टर के मुकाबले डिक्रीज हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर जो नेक्स्ट कंपनी हमने चुना है, ईपैक ड्यूरेबल, जो कि ये सेकंड लार्जेस्ट एयर कंडीशन मैन्युफैक्चरर है। ये ओडीएम बिजनेस मॉडल में काम करते हैं, मतलब अपने इन हाउस जितने जो भी ब्रांड्स की एसी ये कंपनी मैन्युफैक्चर करते हैं, उनकी बॉक्स से लेकर इनर पार्ट्स तक सब कुछ ये इन हाउस मैन्युफैक्चर करते हैं। कंप्लीट बैकवर्ड इंटीग्रेशन के साथ ये कंपनी वर्ल्ड इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट रूम एयर कंडीशनर मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, और डिफरेंट ब्रांड्स को अपने प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करते हैं। 2430 करोड़ 31 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन के साथ 68.7 की इसकी प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखने को मिल रहा है, जो कि थोड़ा ज्यादा हमें देखने को मिल रहा है। आरओसी 8.33% की, आरओई 5.87% की, बुक वैल्यू 93.1 की, करंट प्राइस चल रहा है 254। डिविडेंड 0% की है, फेस वैल्यू 10 रुपीज पर इक्विटी शेयर। स्टॉक प्राइस में ज्यादा ग्रोथ नहीं हुआ है जब से लिस्टिंग हुआ है, तो इस स्टॉक को आप वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। सेल्स की बात करें तो 2021 में 736 करोड़ की सेल्स हुआ करता था, बढ़ता हुआ ये डबल हो गया है, 1420 करोड़ की सेल्स हो गया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 6% हुआ करता था 2021 में 24 में ये हो गया है 8% की। तो नेट प्रॉफिट 8 करोड़ की हुआ करता था 21 में, 24 में ये हो गया है 35 करोड़ की। ईपीएस भी 1.62 की हुआ करता था, करंटली बढ़ता हुआ 3.69 की ईपीएस हमें देखने को मिल रहा है। तो सेल्स ग्रोथ 24% के हिसाब से ग्रो किया है पिछले 3 सालों में। प्रॉफिट ग्रोथ 66% के हिसाब से ग्रो किया है। और रिजर्व्स कंपनी के पास 796 करोड़ की है। बोरोइंग्स 386 करोड़ की है, जो कि पिछले साल के मुकाबले कंपनी ने अपना बोरोइंग्स डिक्रीज किया है। और कैपेक्स की बात करें तो कंपनी कैपेक्स भी किया है, अपना कैपेसिटी एक्सपेंशन किया है, जो भी ये अपना डिफरेंट अदर होम अप्लायंस जो स्मॉल होम अप्लायंस प्रोडक्ट्स है उनको मैन्युफैक्चर करने के लिए। 48.14% की होल्डिंग्स प्रोमोटर के पास है, जो कि पिछले क्वार्टर के मुकाबले 0.3% 0.03% की इंक्रीज किया है। और एफ की होल्डिंग्स 0.73% की है। डीआईएस की होल्डिंग 16.04% की है। सब 35.08% की होल्डिंग्स पब्लिक के पास है। तो दोस्तों ये इन कंपनियों के आप रिसर्च कर सकते हैं। अगर इनमें कोई कंपनी आपको अच्छा लगता है तो उस कंपनी में आप निवेश करने की सोच सकते हैं अपना खुद का रिसर्च करने के बाद। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अपने दोस्तों के साथ फैमिली मेंबर्स के साथ वीडियो को शेयर करें, और मिलते हैं अगले वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत।